फाइनली आज हम आ पहुँचे हैं रिट पर। कितनी प्रकार की रिट होती है? 5 प्रकार की रिट होती है, जिनको हम एक एक करके पढ़ाने वाले हैं। तो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस में क्या है? इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, सशरीर प्रस्तुत किया जाए, टू हैव द बॉडी। हैबियस कॉर्पस जो है एक लैटिन वर्ड है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा है। तो इसका मतलब होता है सशरीर इंसान को, किसी भी बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करना। तो ये क्यों ज़रूरी है? कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से या किसी अन्य कारणों से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कोर्ट ये आदेश देता है कि उस व्यक्ति को कम से कम न्यायालय को दिखाया तो जाए, कि असलियत में उससे पूछा जाए कि तुमने जो गुनाह किया है, जिस गुनाह की वजह से तुमको गिरफ्तार किया गया है, क्या वाकई तुमने किया है? तो वो जानना चाहता है और देखना चाहता है कि जिसके बारे में ये केस चल रहा है, जिस पर ये कार्रवाई की जा रही है, क्या वो सच में सही है या गलत है। इसको वो कोर्ट जानना चाहता है। और इससे होता भी ये है कि ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, जिसके लिए हमको लड़ना है कि कोई बिना वजह हमको गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसको वारंट दिखाना पड़ेगा, उसका अधिकार दिखाना पड़ेगा कि मुझे ये अधिकार है, इस वजह से मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ। वारंट एक अधिकार पत्र होता है जिसमें सभी चीज़ें लिखी होती हैं कि इस वजह से मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ, किसी भी अधिकारी द्वारा या अथॉरिटी द्वारा। तो इसमें देखते हैं हम, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, सशरीर प्रस्तुत किया जाए। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश देने वाले अधिकारी को कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है कि वह बंदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करे और उसके कैद करने की वजह बताए, किस वजह से उसको कैद किया है। न्यायाधीश अगर बताई गई वजहों से असंतुष्ट होता है तो वह बंदी को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। वह ये आदेश देता है, गिरफ्तारी का जो आदेश देने वाला व्यक्ति है, जो भी अथॉरिटी है, जो अधिकारी है, उससे कोर्ट पूछ सकता है कि क्या वजह है। वजह के साथ साथ उससे कहता है कि तुम 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश कीजिए। हम देखेंगे कि वो सही है गिरफ्तारी या गलत है। आगे है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी हो या व्यक्तिगत इंडिविजुअल हो, अथॉरिटी हो, दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये सार्वजनिक पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी जारी की जा सकती है और व्यक्तिगत। सार्वजनिक कैसे? मान लीजिए सार्वजनिक में पुलिस आ ही सकती है या अन्य एजेंसी आ सकती है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, तो वो उसको कह सकता है कि आप उसको न्यायालय में पेश कीजिए। अब पब्लिक अथॉरिटी के बाद आती है इंडिविजुअल अथॉरिटी। जैसे कोई आदमी है कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, किसी के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, तो वो मान लीजिए अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता या किन्हीं वजहों से कुछ डिले हो रहा है, तो वो उस आदमी को जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता, क्योंकि पैसे ले चुका होता है वो जो भी आदमी वहाँ काम कर रहा है, तो वो आदमी जिसके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे वो काम कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो आदमी उसको छोड़ता नहीं है। वो कहता है पहले कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए या काम कीजिए, तब जाके तुमको छोड़ा जाएगा। इसके खिलाफ भी कोर्ट में रिट जारी कराई जा सकती है कि हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो, तुम्हारी काम में हो सकता है कोई बिना वजह लेट हो रहा हो, इस वजह से वो उसको मना कर सकता है, वो वहाँ से जा सकता है। तो कई सारे रीजन हैं। आगे देखते हैं। यह रिट निम्न मामलों में जारी नहीं की जा सकती। ये रिट की भी कुछ बंदिशें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। इसको कुछ मामलों में जारी नहीं किया जा सकता। क्या क्या मामले हैं? 4 मामले हैं इसमें, देख सकते हैं। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, नज़रबंदी कानून के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, इसमें होता क्या है, किसी को नज़रबंदी कानून के तहत इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि देखा जाता है अगर कोई अपराधी या कोई शरारती तत्व कोई भी समारोह होने से पहले उसको बंदी बना लिया जाता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, उस काम को अच्छे से पूरा हो जाने दो, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो इसके तहत भी उसको रिट जारी नहीं की जा सकती। दूसरा है हिरासत न्यायालय के आदेश से हुई हो। अगर न्यायालय के आदेश से हिरासत में लिया गया है तो भी रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि न्यायालय इसमें इन्वॉल्व है। तीसरा है
कार्रवाई किसी न्यायालय या विधानमंडल की अवमानना के तहत हुई हो। अगर ऐसी गिरफ्तारी या कोई कार्रवाई न्यायालय की अवमानना या विधानमंडल की अवमानना के तहत की गई हो तब भी रिट जारी नहीं की जा सकती। आगे है हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। अगर हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो, वैसे तो रिट का अधिकार दो ही न्यायालयों के है, एक तो हाई कोर्ट को है, एक सुप्रीम कोर्ट का है। इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अगर अधिकार क्षेत्र की बात की जाए तो इसका अधिकार क्षेत्र तो वैसे बहुत व्यापक है, पूरे देश में रिट निकालने की शक्ति है इसके पास, लेकिन फिर भी इसके पास कुछ ऐसी शक्तियां नहीं हैं जो दूसरों को प्राप्त हैं। जैसे हमारे पास तीन चीज़ें हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी अथॉरिटी किसी दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर हो सकता है गिरफ्तारी कार्यपालिका के आदेश से की गई हो, विधान पालिका के आदेश से की गई हो, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा इसके अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है कि हम देखेंगे क्या करना है, कि कुछ चीज़ें संसद के आदेश से भी की जा सकती हैं। तो उस मामले में न्यायालय की शक्तियाँ थोड़ा सीमित हो जाती हैं। उच्चतम न्यायालय के मामले में देखा जाए तो ये उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। अक्सर ये कहा जाता है सरकार के द्वारा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कीजिए, कुछ काम सरकार के हैं जो कि सरकार को करने दीजिए। यही कन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा रीज़न बना रहता है हमेशा। और सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, आप सही से अपना काम नहीं कर रहे, इस वजह से हमको इंटरफेयर करना पड़ता है चीज़ों में। तो उनका भी अपना कहना सही है और उनका भी अपना कहना सही है। आगे हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो उस एरिया तक होता है जहाँ तक उसको शक्ति दी गई है, जिस राज्य में वो सिचुएटेड है या अन्य राज्य जिसमें दिए गए हैं, तो जिस राज्य में वो सिचुएटेड है और इसके लिए कहा गया है कि आप इस राज्य की जो भी न्याय व्यवस्था को देखोगे। उससे बाहर का अगर कोई केस आता है तो सुप्रीम हाई कोर्ट उस केस को उसके खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकता। उससे बोलेगा कि आप उस वाले हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पर उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये था हमारे पास बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा सीधा अर्थ हम समझ सकते हैं, बंदी को प्रत्यक्षतः कोर्ट के सामने पेश करना। मतलब जो भी बंदी है, जो भी कैद किया गया है, उसको सशरीर उसको ले जाकर कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देना। तो यही था हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसी तरह हम अगली वाली रिट में आपसे मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू।